PV24 न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं विशाल भारद्वाज। आप देख रहे हैं PV24 न्यूज। आज मैं मौजूद हूं जनपद लखीमपुर खीरी के नगर पालिका क्षेत्र के मोहल्ला हिदायत नगर में, जहां पर वार्ड मेंबर शमसुल हसन ने नगर पालिका परिषद से लेकर तहसील प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए हम बात करते हैं वार्ड मेंबर शमसुल हसन से और जानते हैं क्या है पूरा मामला। हमारा मैटर ये है कि हम एक जनता के जनप्रतिनिधि हैं और हिदायत नगर की जनता ने मुझे चुनकर नगर पालिका भेजा है, तो हम जनहित का कार्य करते हैं। जनहित में हमारा पर्सनली कोई मैटर नहीं है, लेकिन जनता के सेवक हैं, इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम जनता के हित की आवाज़ उठाएं। तो इसलिए मैंने वो आवाज़ उठाई है। हमारे मोहल्ले में एक शकील नाम का व्यक्ति रहता था जो पागल था। उसको कुछ अर्सा पहले, अभी मुश्किल से 8-9 महीने होंगे, तो बिजली का करंट लग गया था कचहरी में। शायद आप लोगों ने जाना हो, उसकी मौत हो गई थी। तो उसकी बीबी थी, उसकी पहली बीबी से एक बच्ची थी, जो मुझको पता था इस चीज़ का। तो मेरे पास जब उसकी बीबी लिखाने आई उत्तराधिकार, तो हमने कहा कि ऐसा उसकी पहली बीबी से एक लड़की है, जाइए उसको ले आइए या उसका आधार ही ले आइए तो मैं लिख दूंगा। तो वो उसने कहा कि हम जो है उसको नहीं लाएंगे। तो हमने कहा तो हम नहीं लिखेंगे। फिर वो चली गई। उसके बाद कुछ लोगों से मेरे ऊपर दबाव भी बनाया गया कि लिख दीजिए। मुझे लालच भी दिया गया। किसने दबाव बनाया? अरे मतलब मिलने वाले उनके जो होंगे, मतलब शहर के, उनका नाम तो हम नहीं जानते, उनके साथ में आए थे, उनके रिश्तेदार से कोई साड़ू वाड़ू या कुछ करके। तो वो कहने लगे कि आप कुछ जो है गांव में रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करो मेंबर साहब, लिख दो और कुछ उन्हें अपने खर्चा पानी ले लो। तो हमने कहा भैया हम लोग खर्चा पानी वाले नहीं होते हैं, हम लोग तो खिदमत करते हैं जनता की, तो जायज़ काम करते हैं, नाजायज़ काम हम नहीं करते हैं, आप जाइए, मैं नहीं कर पाऊँगा। वो चले गए। उसके बाद हुआ क्या मुझे पता नहीं, मेरे लेटर पैड मोहर का इस्तेमाल करके और फर्जी दस्तखत बना करके, और उसका सत्यापन ऐसे हो सकता है कि जब हमारे दस्तखत जो है, मैं नगर पालिका हर महीने या मतलब मीटिंगें होती है तो उसमें दस्तखत करता हूँ। जब मैंने शपथ ग्रहण मेरा हुआ था वहाँ भी मैंने साइन बनाए थे। और मैं बहुत से निवास और जात आय लिखता हूँ तो उस पर मेरी राइटिंग, मेरे दस्तखत बखूबी मिल जाएंगे। तो उससे उन्होंने फर्जी बना करके, और इसमें जो है कोई मुंशी या कोई करके मिला होगा तो उसने बना दिया। उसके बाद जब वहाँ पे दाखिल खारिज करा लिया, मुझे पता नहीं चला नगर पालिका से, क्योंकि वहाँ लंबा मोटा पैसा दिया गया और क्या सभासद ना जान पाए, तब उसने ऐसा काम किया। लेकिन जब वो लड़की को पता चला, मोहल्ले के वालों ने बताया होगा कि तुम्हारा मकान बिक गया है, तब उसने मुकदमा उठा के किया और वो नगर पालिका पहुँची। जब नगर पालिका पहुंची तो जिसने थर्ड पार्टी ने इसको खरीदा है उसके नाम इसका जब ट्रांसफ़र होना था तब उसको पता चला। तो उसी जगह पे 18,000 कुछ रुपए की रसीद कटी हुई है अस्मा बानो के नाम से, उसी पे रोक दिया गया, क्योंकि हमारे संज्ञान में आ गया। मैंने रुकवा दिया कि जब तक ये फाइनल ना हो जाए आप इसमें हाँ नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद हम DM साहब के वहाँ गए। जो प्रार्थना पत्र हमने DM साहब को दिया है, ये 2/9 में हमने DM साहब को प्रार्थना पत्र दिया कि सर ऐसी मदद करें, ऐसे सा मामला होगा, इसकी सघन जांच करा लें। जिस पर उन्होंने आदेश किया SDM साहब को। SDM साहब ने EO साहब को भेज दिया, EO साहब नगर पालिका को भेज दीजिए। अब जब EO साहब ही गलत किए हैं तो EO साहब क्या जांच करेंगे, आप बताइए। जहाँ तो क्या मामला है जिस तरीके से आप नगर पालिका और तहसील प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं जी कि जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, उत्तराधिकार बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है जी, और नगर पालिका में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसके बाबत आप जो है जी पहले भी एक बार जी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं? जी कर चुका हूँ। तो उसमें आपको आश्वासन भी दिया गया था जी, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं थी जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं नगर पालिका के बारे में और तहसील प्रशासन के बारे में? अब देखिए, ये भ्रष्टाचार ये नगर पालिका का ये है। ये खाता आज के 20 वर्ष पहले 732 नंबर पर मोहम्मद शकील सनाब जलालुद्दीन अंसारी के नाम से दर्ज है, और जब इसका नया खाता 691 है।
जब 691-732 पे दर्ज है तो उनकी अगर पत्नी है मैसर जहां शकील की, तो उनका दाखिल खारिज होना चाहिए, वरासत होना चाहिए था ना कि उनका नया खाता दर्ज होना चाहिए था। उनका नया खाता दर्ज कर दिया गया। शकील का आज भी खाता मौजूद है और उनका नया खाता दर्ज किया गया 1289/1। और जब मैंने जानना चाहा, जब मैं देखा तो उसको हड़बड़ौनी में काट करके उसको लिख दिया 1381/1 नया खाता। किसने दर्ज किया? ये खाता दर्ज किया है श्रीमान अधिशासी महोदय, अधिकारी महोदय ने, TS मैडम ने, और RI फैज मोहम्मद ने और समीम ने, और हमारे जो मोहल्ले का TC है ब्रीत कांत श्रीवास्तव, और वो बाबू हमारे वहाँ के हैं ज्ञानेंद्र अवस्थी, उनसे ये कह करके दस्तखत बनवा लिए गए कि हमारे पारिवारिक मामला है, इस पर दस्तखत कर दो। तो उन लोगों ने ये सोचा कि हमारा स्टाफ का मामला भाई पारिवारिक मामला कर दें, उन्होंने उनको धोखे से करा लिया, जबकि इसमें जो है लंबा मोटा पैसा लेकर के और भ्रष्टाचार किया गया और फर्जी मतलब ये काम किया गया। ये देखिए उसकी ये सनद है कि ये रजिस्टर पे, डिमांड रजिस्टर पे ये दर्ज है 732-691 पे ये दर्ज है शकील के नाम से। आप देख सकते हैं किस तरह से नगर पालिका में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आए दिन अखबारों की सुर्खियां बनता है नगर पालिका, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा कोई भी सुध नहीं ली जा रही है। और बात करते हैं हम शमसुल हसन से और जानते हैं कि किस तरीके से नगर पालिका में भ्रष्टाचार किया गया है। भ्रष्टाचार की चरम सीमा के पार है। जब मैं पहले धरने पे बैठा था अपने मोहल्ले के विकास के खातिर कि हमारे मोहल्ले को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है, तब हमको ईओ साहब ने कहा था कि हम तुमको ट्यूबवेल दे देंगे और 500 मीटर हमारी रोड बहुत ख़राब थी, आज भी मौजूद है, ख़राब है, हम ये बनवा देंगे और आप धरना ना करें और आगे विकास होगा। हमसे आश्वासन दिया था और 2 महीने का समय लिया था, 31 दिसंबर तक हमारा टाइम दीजिए। शायद आपने ये न्यूज़ चलाई थी पत्रकार महोदय, अखबारों में चली, लिखा पढ़ी में है। आज दूसरा 31 दिसंबर आने वाला है, आज तक कोई भी कार्य नहीं पूर्ण किया गया। ईओ मोदी कितने साल से यहाँ लखीमपुर में है? अभी मैं तो 2.5 साल से, मैं 2.5 साल से जानता हूँ, और पहले से है 4 साल हो गए, पता चला इनका ट्रांसफ़र भी हो गया था, लेकिन इनको ट्रांसफ़र रुकवा लिया इन्होंने। मतलब 3 साल होने पर इनका ट्रांसफ़र हुआ था जी, फिर रुकवा लिया इन्होंने, पैसा दे करके इन्होंने रुकवा लिया, शोर सिफारिश लगा करके। क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी होते जो हैं वो सबको तो मतलब भाई उनके पास मोटा पैसा है, चाहे जिसको चाहे तो वो कर दें। अब हमको भी मतलब धमकी दी जाती है, तुम्हारे वहाँ कोई कार्य नहीं होगा तुम अगर हम हमारा भ्रष्टाचार खोलोगे। कौन धमकी दे रहा है? धमकी देते ईओ साहब देते, अधिकारी को, और कौन देगा हमको? अच्छा, आप अगर हम नगर पालिका जाना छोड़ दिए, आप अगर नगर पालिका का भ्रष्टाचार खोलते हैं, उजागर करते हैं जी, तो ईओ साहब आपको धमकी देते हैं। अरे किस टाइप की धमकी देते हैं? अरे यहाँ तक कहा गया कि तुमको जेल करवा देंगे, किसी अर्जन एक्ट में फंसवा देंगे, यहाँ तक भी कहा गया। ये ईओ बोलते हैं जी, ईओ कर्मचारी अधिकारी संजय कुमार जी बोलते हैं, फैज मोहम्मद, वो TS हैं, समीम हैं, ये सब तमाम लोग हैं। ये अब हम डर के मारे नहीं जा रहे हैं वहाँ इस वक्त नगर पालिका। तो क्या करेंगे? आपके आगे का क्या प्लान है? अब आगे का प्लान क्या है? हमने तो मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है, तो उस पर उन्होंने जांच के लिए भेजा है, उन्होंने ऊपर से आदेश करके DM साहब को, DM साहब ने उप जिलाधिकारी को भेजा है। अब उप जिलाधिकारी तहसील को भेज दिए हैं, देखो इसमें जांच में क्या हो। अगर यहाँ के अधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं, कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, तो आगे का आपकी क्या रणनीति आगे की? अब आगे की रणनीति ये है, हम आत्मदाह करेंगे सीधे, क्योंकि हम धरने पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि जब हमारे वहाँ कोई काम भी नहीं होगा, अब भ्रष्टाचार होगा। अब आपको एक चीज़ बता दें बंधुवर कि हमारे मोहल्ले की 2 साल पहले से कुछ असेसमेंट के लिए फाइलें रखी हैं नगर पालिका में, जो जायज़ हैं, जिनकी बात 10 बार जांच हो चुकी है। RI फैज जांच कर चुके हैं, विनीत कांत श्रीवास्तव जो TC हैं जांच कर चुके हैं, और क्या नाम उनका बाबू ज्ञानेंद्र अवस्थी जांच कर चुके हैं, वगैरह कई लोग अपने सोनी जांच कर चुके हैं। लेकिन जांच पर जांच सिर्फ होती है, काम आगे एक नहीं बढ़ा है और किसी का नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ बगैर पैसे के काम नहीं होता है। एक मेरे पास ये ईओ साहब का ये शासनादेश है, इसे देख लीजिए। ये ईओ साहब ने ये शासन आदेश किया था कि नगर पालिका परिषद लखीमपुर सीमांतर्गत स्थित सभी भवनों का कर निर्धारण स्वकर निर्धारण नियमावली 2024 के अंतर्गत किए जाने हेतु पालिका अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी
नए छुटे हुए मकानों के करारोपण एवं नगर पालिका अभिलेखों में दर्ज भवनों के पुनः कर निर्धारण जनरल सर्वे हेतु निम्नलिखित ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे कि 100% भवनों का करारोपण किया जा सके। ये तारीख है श्रीमान 28/5/25 की। तो ये धरातल पे आई ये योजना? मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ये भ्रष्टाचार इस प्रकार है कि अगर वैसे जब करते हैं तो 2% पैसा लेते हैं भवन स्वामी से, 2% मालियत का लेते हैं, वो पैसा 2% जेब में जाता है, जिसका जो है नगर पालिका में कोई रिकॉर्ड में नहीं होता, उसको नहीं जमा किया जाता है, और वो बन जाती है उनकी रसीद, उनका करारोपण हो जाता है। लेकिन अब अगर इसमें तो कोई देगा नहीं, क्योंकि ये तो जनरल सर्वे है, आप डोर जाइए, पूछिए, नहीं लगा आप लिखिए और लगा दीजिए, तो इसमें 2 पैसे का लाभ नहीं है। इसलिए 2 महीने का समय दिया गया था। ये देखिए इसमें लिखा है, अतः आप सभी को आदेशित किया जाता है कि अपने अपने आवंटित वार्ड मोहल्ले में स्वकर निर्धारण नियमावली 2024 के अंतर्गत जनरल सर्वे में 100% नए छुटे भवनों का करारोपण एवं दर्ज भवनों का पुनः कर निर्धारण 2 अगस्त 25 तक करना सुनिश्चित करें। आज नवंबर चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने बीत गए हैं, आज तक कोई एक भी कार्य नहीं किया गया है, किसी के ऊपर नहीं किया गया है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो है कमाई नहीं, भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। भाई जनता, ये जनहित का कार्य था, तो कैसे कर लेते? ये भ्रष्टाचार है। आप जो आरोप लगा रहे हैं तहसील प्रशासन पे कि उत्तराधिकार में गोलमाल किया गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे इस बारे में कहना क्या चाहेंगे, जब हमारे तहसील में कोई पहली बार तो मेरा वो लेटर पैड गया नहीं था, जब वैसे हमसे पूछ लिया जाता है फोन करके क्या आपने उत्तराधिकार लिखा है, तो मैं यहाँ से बताता हूँ हाँ भैया कौन गया है, तो बताते फला आया है, तो हम बताते हैं कि हमने लिखा है। इस वाले में क्यों हमसे नहीं पूछा गया? हमसे न तो पूछा गया, ना हमने लिखा है, ना हमारी राइटिंग है, ना हमारे दस्तखत है। हमारा इसका मतलब है कि नगर पालिका से ही हमारे पैड दिए गए, हमारी मोहर, क्योंकि हमको नगर पालिका से लेटर पैड मोहर मिलती है। कुल मिला के आपका कहना यह है कि तहसील प्रशासन में भ्रष्टाचार हुआ है और जो उत्तराधिकार बना हुआ है वो फर्जी बना हुआ है। जी, फर्जी बना है। फिर उसमें ये रिपोर्ट लगाई जा रही, देखो वो भी हम आपको दिखाएं। फिर उसमें जो है देखिए ये तो उस लड़की सजा ने हमें दिया था, फिर उसमें जो ये रिपोर्ट लगाई जा रही मैं आपको बताऊं, वो भी इसमें कागज है, जो रिपोर्ट उन्हें बदलना चाहा कि बदल देंगे, हम सही कर देंगे। ये है मेरे पास है, मैं दिखा रहा हूँ, शायद अलग रखी है, मैं चलिए दिखा दीजिए। नहीं, हम दिखा रहे हैं वो जल्दी दिखा रहे हैं, क्योंकि ये है मेरे पास, मैंने फ़ोटो खींच ली थी। ये कहाँ गया? अच्छा, हम दिखा देंगे बाल। तो वो रिपोर्ट जो है तहसील में कपूर बैठते हैं, कपूर ने जो उसको बना करके उन्होंने कहा भाईजान आगे कोई बात ना करना, तो हमने कहा कम से कम पूछ लेते, चलो नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद हमने कहा कि ऐसा है, इसको सही कर दिया जाए, लेकिन नगर पालिका से कोई कार्य नहीं किया गया। हमने यो साहब से कहा कि यो साहब ये काम आपने करवा दिया जो गलत सरासर गलत है, जिसमें मोटा पैसा पा गए सब लोग ना, इसलिए करवाया, और हमने जो फाइलें रखी उसमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए 2 साल से रखी है, और जायज़ काम है, 1 नंबर का काम है, तो वो क्यों नहीं हुआ? अभी जैसे जिस तरीके से आपने ये आपका पेड है, ये लेटर पेड जी है, जी, इसमें लिखा हुआ है कि नगर पालिका परिषद लखीमपुर में भ्रष्टाचार करके दाखिल खारिज के स्थान पर असेसमेंट का, जी 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 जी, यही हमारा आरोप है। इस संबंध में जो ये आरोप लगा रहे हैं, तो नगर पालिका अध्यक्ष की भी इसमें कोई भूमिका है? नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष का इससे कोई लेना नहीं होता है, ये आता है शासी अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में। ये क्यों कर निर्धारण का मामला जो है इस केवल शासी अधिकारी के अंडर में आता है, इससे नगर पालिका अध्यक्ष का कोई मतलब नहीं होता है। आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि ये भ्रष्ट हैं अधिकारी कर्मचारी जो इसमें इन्वॉल्व हैं, इनको सजा दी जाए, इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, इन्हें जेल भेजा जाए, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ ना रखा जाए। जिस तरीके से योगी सरकार में जनपद लखीमपुर में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरीके से वार्ड मेंबर शमसुल हसन बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कोई सुध नहीं ले रहे हैं।
पैसा पैदा कर रहे हैं। एक मामला हमारा ये भी है कि अब हमारे सर्वेयर महोदय अमित सोनी आए और यहाँ पे बोर्ड लगवा गए थे कि यहाँ तक हमारी सीमा है नगर पालिका की, जबकि हमारे गूगल मैप से मालूम होता है कि बबलू मोटर गैराज तक हमारी सीमा है जो देखी जा सकती है नगर पालिका की। जी, नगर पालिका की। और नगर पालिका वहाँ तक जो है और उसके आगे वो नदी पर तक जो है वो लगाए हुए है कर, भवन कर, जो गृह कर जल कर जो है वहाँ तक लगाए हुए है। तो अगर यहाँ तक है जहाँ पे बोर्ड इन्होंने लगाया था तो फिर वहाँ पर इन्होंने कर निर्धारण कैसे किया? एक भ्रष्टाचार, क्योंकि मोटा पैसा लेकर के ऐसा ऐसा काम करते हैं। आपका कहना है कि जहाँ पे नगर पालिका की हद नहीं है, हाँ, वहाँ पे किया गया है। जी जी, वो सीमा के बाहर किया गया है और उसमें बहुत सी जमीनें जो सरकारी थी उस पर भी कर दिया गया है, मतलब जिसके प्रूफ है मेरे पास, सब मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ दूंगा, मैं बात बगैर प्रूफ के नहीं करता। तो अब आप बताइए कि जब जायज है लीगल काम 2 साल से पड़े हुए हैं, नगर पालिका नहीं कर रही है, अनलीगल काम, पैसा हो तमाशा देखो, नगर पालिका में इस तरीके भ्रष्टाचार होता है। और कहते क्या है कि ऐसे चिल्लाते रहे, ऐसे मेंबर क्या है, व्हाट इज मेंबर, ये उनका कहना है, कौन ईओ साहब का, कि मेंबर क्या होता है। तो हमारे कर्मचारी हमारी बात से काम करोगे कि मेंबर से काम करोगे? मेंबर क्या होता है? जबकि बोर्ड प्रस्ताव देता है हर चीज़ का, बोर्ड का मेंबर प्रस्ताव देता है हर चीज़ का, और वो प्रस्ताव लिखे नहीं जाते हैं कार्रवाई रजिस्टर पर, जब मन होता है वो लिख लेते हैं। अभी एक और आया था मैटर, जो कि मैं उसका नाम इस वक्त भूल गया, मैं बताऊंगा बाद में, कि वो उसका किसी भी सभासद ने प्रस्ताव नहीं दिया। अब वो प्रस्ताव जो उन्हें पास कर लिया गया, तो इसका मतलब क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? अगर कोई प्रस्ताव सभासद कोई नहीं दे रहा है तो वो फिर प्रस्ताव कैसे, जब किसी ने लिखा नहीं तो कैसे पास हो गया उसमें? तो ये भी भ्रष्टाचार, क्योंकि आज तक कार्रवाई रजिस्टर पर किसी भी सभासद के न साइन कराए गए और ना कोई प्रस्ताव लिखे गए। ये भ्रष्टाचार है नगर पालिका में। अरे थोड़ी भ्रष्टाचार थोड़ी है, अभी हम कहाँ तक बोले, ये बहुत लंबा विषय है, बाद में फिर हम बताएंगे। बाकी हमारी योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे जिलाधिकारी जी से एक मांग है कि इस पर मतलब ध्यान करते हुए ये अपराधियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानूनी उचित कार्रवाई करें।